श्रीलंका सिर्फ 225 करोड़ की आबादी वाला देश आज पूरी तरह से कंगाल हो चुका है और हालात इतने ख़राब हैं कि लोग अपनी बेसिक नीड्स को भी पूरा करने के लिए तड़प रहे हैं श्रीलंका में। हाय एवरीवन, मैं हूं सिद्धार्थ श्रीवास्तव और आज हम जानेंगे कि श्रीलंका में इतनी भयानक इकोनॉमिक क्राइसिस क्यों है और किस वजह से है। श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस अगस्त 2021 से ही पीक पे आना शुरू हो चुकी थी, जब श्रीलंकन गवर्नमेंट ने फूड इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया था। और 2021 में ही श्रीलंकन गवर्नमेंट ने ये ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया था कि 73 सालों में ये कंट्री की वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस होने वाली है। करेंट सिचुएशन की बात करें तो श्रीलंका में इलेक्ट्रिसिटी और फ्यूल का पूरी तरह से शॉर्टेज है। लोगों को ना तो इलेक्ट्रिसिटी मिल पा रही है, 10 से 12 घंटे तक का पावर कट देखने को मिल रहा है, ना वो फ्यूल ले पा रहे हैं, यहाँ तक कि कुकिंग गैस का भी शॉर्टेज है। मार्च 2022 में श्रीलंका के फाइनेंस मिनिस्टर बेसिल राजापक्षे ने सभी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ से ये अर्ज किया कि जितने भी स्ट्रीट लाइट्स हैं उन्हें स्विच ऑफ कर दिया जाए इलेक्ट्रिसिटी कंजर्व करने के लिए। ये हालत हो रखी है श्रीलंका में। 1000 से ज़्यादा बेकरीज बंद हो चुकी हैं कुकिंग गैस की शॉर्टेज की वजह से, और पेट्रोल फिलिंग स्टेशंस के बाहर लोगों की लंबी कतार लगी हुई है। लोग बेसिक फूड इंग्रेडिएंट्स जैसे कि शुगर, सीरियल्स और मिल्क इन्हें भी कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं श्रीलंका में, और इसका सीधा सा रीज़न है इन्फ्लेशन, यानी कि हर एक प्रोडक्ट का, हर एक छोटी सी छोटी चीज़ का प्राइस बहुत ही ज़्यादा हाई रेट पर हो चुका है श्रीलंका में। अगर आज के टाइम पर आप श्रीलंका में 1 केजी राइस खरीदना चाहेंगे तो आपको 200 श्रीलंकन रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, और अगर आप 400 ग्राम का दूध का एक पैकेट खरीदना चाहेंगे तो आपको 800 श्रीलंकन रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। स्कूल्स में एनुअल एग्ज़ाम्स को भी पोस्टपोन कर दिया गया है पेपर्स की शॉर्टेज के कारण। श्रीलंका में प्रिंटिंग मीडिया पूरी तरह से बंद है, यानी कि न्यूज़पेपर्स भी नहीं छप रहे हैं क्योंकि पेपर्स ही नहीं है प्रिंट करने के लिए। यहाँ तक कि हॉस्पिटल्स में फार्मास्यूटिकल्स की भी कमी है लोगों का इलाज करने के लिए। इसका आक्रोश लोगों में साफ देखने को मिल रहा है। श्रीलंका के लोग भारी तादाद में सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दंगे हो रहे हैं। प्रेसिडेंट के रेजिडेंस के बाहर भी लोग प्रोटेस्ट करने उतर आए हैं। प्रोटेस्ट कर रहे लोगों ने 2 ट्रक और 1 बस को पूरी तरह से आग भी लगा दी। श्रीलंकन गवर्नमेंट ने जगह जगह पर मिलिट्री पोस्ट कर रखी है लोगों को शांत करने के लिए, लेकिन वहाँ के लोग मिलिट्री पर भी पत्थर फेंक रहे हैं, उन पर हमला कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि इतनी वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस आने का रीज़न क्या है श्रीलंका में। कई रीजन्स हैं इस इकोनॉमिक क्राइसिस के, लेकिन जो मेन रीजन्स हैं वो है फॉरेन डेब्ट्स और श्रीलंकन गवर्नमेंट द्वारा लिए गए बिना सोचे समझे डिसीजंस। आज के टाइम पे श्रीलंका एक कर्ज में डूबा हुआ देश है। श्रीलंका के पास सिर्फ 1.9 बिलियन डॉलर का फॉरेन रिजर्व बचा है, जो कि बहुत ही कम है, और ये सफिशिएंट नहीं है कंट्री के 4 बिलियन डॉलर के फॉरेन डेब्ट को चुकाने के लिए। और अगर फॉरेन और लोकल डेब्ट्स दोनों को मिला कर देखें तो टोटल 8.6 बिलियन डॉलर का कर्ज है श्रीलंका पर। श्रीलंकन रुपीज़ ऑलरेडी वर्ल्ड की वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी बन चुकी है, क्योंकि $1 की कीमत श्रीलंका में 315 रुपीज़ हो चुका है। तो आखिर श्रीलंका पर इतना कर्ज क्यों है? तो आपको बता दें कि श्रीलंका टी और राइस को छोड़कर बाकी सभी बेसिक नीड्स के लिए भी दूसरे देशों पर डिपेंडेंट रहता है। श्रीलंका ज़्यादातर चीज़ों को बाहर से इंपोर्ट करता है, फॉर एग्जांपल शुगर और फार्मास्यूटिकल्स। तो श्रीलंका का फॉरेन रिजर्व क्यों इतना कम हो गया है और श्रीलंका फॉरेन डेब्ट्स क्यों रिपे नहीं कर पा रहा है? इसका सबसे पहला रीज़न है श्रीलंकन गवर्नमेंट द्वारा लिए गए बैड डिसीजंस। अप्रैल 2021 में गोटबाया राजपक्षे, जो कि श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने अचानक अनाउंस कर दिया कि अब से हम इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स पर पूरी तरह से बैन लगाते हैं और सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग ही अलाउ की जाएगी श्रीलंका में। इन्हें श्रीलंका को वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग नेशन बनाना था, लेकिन यह पूरी तरह से बिना सोचा समझा लिया गया डिसीजन साबित हुआ, क्योंकि सिर्फ 6 महीनों के अंदर टी के प्रोडक्शन में भारी गिरावट आई, और इसका रिजल्ट ये हुआ कि $425 मिलियन का लॉस देखा गया। राइस के प्रोडक्शन में भी 20% गिरावट आई, और श्रीलंका, जो कि राइस इंपोर्ट नहीं करता था एटलीस्ट, इस बैड डिसीजन के चलते श्रीलंका को $450 मिलियन की कॉस्ट पर राइस इंपोर्ट करना पड़ा।
इसके अलावा श्रीलंका ने केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स के ट्रेड पर पूरी तरह से बैन लगा दिया, जिसकी वजह से कंट्री की कुछ पॉपुलेशन बेरोजगार हो गई और इकोनॉमिक लॉस भी हुआ। हालांकि नवंबर 2021 में भारी लॉस के चलते श्रीलंका ने इस प्लान को वापस ले लिया। श्रीलंकन गवर्नमेंट ने वैट यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स को आधा करने का डिसीजन लिया, जिससे कि लोग स्पेंड ज़्यादा करेंगे और इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिलेगी। लेकिन लॉकडाउन की वजह से यह डिसीजन भी गवर्नमेंट को बैकहिट कर गया पूरी तरह से। दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन है इकोनॉमिक लॉस का, वो है टूरिज्म सेक्टर। श्रीलंका की 1/10 जीडीपी टूरिज्म सेक्टर से जनरेट होती है, लेकिन कोविड-19 पैंडेमिक और 2019 में ईस्टर बॉम्बिंग्स की वजह से टूरिज्म सेक्टर निगेटिवली इफेक्ट हुआ, जिससे कि लोग टूरिज्म के लिए आना कम हो गए श्रीलंका में। अगर आपको ईस्टर बॉम्बिंग्स के बारे में नहीं पता 2019 के, तो आपको बता दें कि 2019 में श्रीलंका के 3 होटल्स और 3 चर्चेस को इस्लामिस्ट ग्रुप्स द्वारा टारगेट किया गया और उनमें सुसाइड बॉम्बिंग्स की गई, जिसके बाद दंगे हुए श्रीलंका में और इन सब में बहुत लोगों की जान चली गई, जिसमें कि टूरिस्ट भी इन्वॉल्व्ड थे। यही रीज़न है कि लोगों के मन में डर बैठ गया और लोग श्रीलंका में टूरिज्म के लिए जाना अवॉइड करने लगे। आपको बता दें कि श्रीलंका में ज़्यादातर लोग रसिया और यूक्रेन से आते हैं टूरिज्म के लिए, लेकिन रसिया यूक्रेन वॉर के चलते टूरिज्म सेक्टर और भी ज़्यादा अफेक्टेड हो गया। और भी कई सारे रीजन्स हैं इकोनॉमिक क्राइसिस के, जैसे कि हम्बनटोटा आइलैंड प्रोजेक्ट को चाइनीज़ कंपनी ने बहुत कम रेट पर खरीद लिया। रसिया, जो कि श्रीलंका के लिए सेकेंड लार्जेस्ट टी इंपोर्टर है, वॉर के चलते टी के एक्सपोर्ट में भी भारी लॉस हुआ श्रीलंका को। और ऑफकोर्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए गए फॉरेन डेब्ट्स। श्रीलंका हर तरफ से लॉस में जा रहा है। श्रीलंका के कैबिनेट मिनिस्टर्स ने भी रिज़ाइन कर दिया है पार्लियामेंट से। इंडिया द्वारा श्रीलंका की हर पॉसिबल हेल्प की जा रही है, जैसे कि इंडिया ने $2.415 बिलियन देने का वादा किया है श्रीलंका को इस सिचुएशन से रिकवर करने के लिए। और तमिलनाडु की सरकार भी कमोडिटीज़ प्रोवाइड कर रही है श्रीलंकन रिफ्यूजीज़ को। तो ये था श्रीलंकन इकोनॉमिक क्राइसिस का पूरा एनालिसिस। आप बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे अमेजिंग टॉपिक्स को लेकर। तब तक टेक केयर एंड बी सेफ।